नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में देश के अंदर छिड़ रही एक चर्चा पर जानकारी प्राप्त करने के लिए। चर्चा ये है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल यानी 1 अक्टूबर के दिन 5G नेटवर्क सेवाओं की शुरुआत की गई। 5G देश में विधिवत रूप से शुरू हो गया। उसके बाद में अब बहस ये छिड़ गई है कि इसकी वजह से देखना वैसे ही जैसे कोरोना आया था, ठीक उसी प्रकार से अचानक कैंसर के मरीजों की भीड़ बढ़ जाएगी। आपको याद होना चाहिए कि भारत के अंदर हाल ही के अंदर देश में ही आयोजित की गई एक मोबाइल कांग्रेस के भीतर प्रधानमंत्री के द्वारा 5G लॉन्च किया गया। देश के अंदर जब प्रधानमंत्री के द्वारा इंडियन मोबाइल कांग्रेस के अंदर 5G सिस्टम लॉन्च किया गया तो उस समय बहुत सारी चीज़ें हमको जानने को मिली। पहले मैं आपको 5G से जुड़ा अपडेट दे देता हूँ, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। उसके बाद हम ये बताएंगे कि इससे जुड़े हुए मिथ क्या हैं और फैक्ट क्या हैं, यानी किस प्रकार से चर्चाएं हैं कि 5G से कैंसर होता है, या 5G से हवाई जहाज़ रास्ता भूल जाता है, कि 5G से पक्षी मर जाते हैं, कि 5G से कोरोना हो जाता है। इन तमाम जानकारियों के बारे में आपसे जानकारी साझा हम करेंगे। आप तब तक के लिए सेशन को जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए और चैनल पर आ चुके हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, क्योंकि आपको ये बहुत ही बेहतरीन जानकारी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए साथियों, इंडियन मोबाइल कांग्रेस दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान में 1, 2, 3, 4 अक्टूबर को 2022 में शुरू हुई, जिसके पहले ही दिन जो कि 6th एडिशन था इंडियन मोबाइल कांग्रेस का, देश के अंदर 5G सर्विसेज लॉन्च की गई हैं। 5G सर्विसेज लॉन्च होने के बाद में एक चीज़ और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 4G इंटरनेट की तुलना में 5G के अंदर डेटा की स्पीड 10 टाइम्स होने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री ने इस इवेंट के अंदर लॉन्च करते समय पूरी तरह विधिवत रूप से इस पूरे प्रोसेस को किया। आपके सामने कुछ वीडियोस और उनके थ्रू जाने वाली क्लिप्स आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री ने इस घटना को ऐतिहासिक भी बताया। ऑब्वियस सी बात है, देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि इंटरनेट ने 4G ने किस प्रकार से आज हम लोगों को सूचना के क्षेत्र में इतना आगे पहुंचा दिया है। 5G निश्चित ही हमारे लिए कुछ और नए माइलस्टोन स्थापित करेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री के द्वारा इसे हिस्टोरिक कदम बताया गया। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री ने एक और शब्द की चर्चा यहाँ पर की। चर्चा थी कि हम लोग 4 पिलर्स पर हैं। हमने 4 पिलर्स पर डिजिटल योजना बनाई है। 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? जैसे समटाइम्स ऐसा होता है ना कि भारत के लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, उसके अंदर आप मीडिया को 4th पिलर के रूप में कंसीडर करते हैं। एग्जैक्टली डिजिटल इंडिया के लिए इन्होंने 4 दिशाएं पकड़ी हैं। और 4 दिशाएं कौन सी हैं? बोले, सबसे पहली चीज़, लोगों को लगता है कि जब हम कहते हैं कि हमारे द्वारा डिजिटल इंडिया चलाया जा रहा है तो लोग कहते हैं कि सरकारी योजनाएं अब ऑनलाइन हो जाएंगी, इसका मतलब केवल इतना है। जबकि प्रधानमंत्री ने कहा ऐसा नहीं है। असल में हमारे द्वारा यहाँ पर जब भी ये शब्द बोला जाता है कि हम डिजिटल कर रहे हैं, इसका अर्थ होता है कि हम डिवाइसेस की कीमत को कम कर रहे हैं, डिवाइस की कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, डेटा की कीमत को कम कर रहे हैं, और सबसे जरूरी चीज, हम लोगों के दिमाग में डिजिटल फर्स्ट की सोच विकसित कर रहे हैं। आप मानिए या ना मानिए, आज आप जितने भी लोग जो मुझे इस समय YouTube के माध्यम से या सोशल मीडियाज़ के माध्यम से सुन और देख रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये तो अवेयरनेस आ चुकी है कि जब भी कोई दिमाग में क्वेरी आती है, आप फटाक से गूगल निकालते हैं और सर्च करने लग जाते हैं। ये जो सोचने का तरीका है ना, ये भी देश में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सूचना के क्षेत्र में भ्रामक चीज़ों से आप स्वतः ही बचते चले जाते हैं। इन 4 पिलर्स के बाद में जो बेसिक जानकारी है कि 4G और 5G में बड़ा अंतर क्या है, हालांकि इसे आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं केवल इतना सा आपको जानकारी के रूप में कहना चाहूँगा कि यहाँ स्पीड 10 टाइम्स तक बढ़ जाएगी, लेटेंसी घट जाएगी, यानी कि आपका मोबाइल हैंग नहीं हुआ करेगा, कवरेज व्यापक हो जाएगा और डिवाइस कनेक्ट करने की क्षमताओं में विस्तार होगा। अगर हम इस आंकड़े को कुछ यूँ समझें कि अगर 5G के थ्रू कोई काम आप कर रहे हैं वो 35 सेकंड में होगा, वही काम अगर आप 2G के थ्रू कर रहे होते तो उसमें 2.8 दिवस लगता, यानी दिन लगता। ठीक इसी प्रकार से अगर आप उसी काम को 4G से कर रहे होते तो 40 मिनट में जाकर के आपका वही काम होता जो 5G के आने से मात्र 35 सेकंड के अंदर हो जाएगा। ये सारी वो चीज़ें हैं जो निश्चित ही हमारे मन में 5G के प्रति रुझान डेवलप करती हैं। प्रधानमंत्री की बातें, प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि देश की जानकारी है। जैसे देश के अंदर 170,000 से अधिक देश के गाँव ऐसे हैं जिनमें ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है, यानी कि नेट जो है वो तार के माध्यम से पहुंचाया जा चुका है।
देश में प्रत्येक नागरिक कोशिश कर रहा है कि वो टेक्नोलॉजी का उपयोग कितना अच्छे से करे। भारत इंडस्ट्री 4.0 रेवोल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है। दशक का ही नहीं, ये सदी ही भारत की है, ऐसा इनका मानना है। साथ साथ ये चीज़ भी कही गई कि गांव के बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। स्वाभाविक सी बात है साथियों, आज बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जो आप हर घर तक नहीं ले जा सकते। चलिए मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मुझसे बहुत से बच्चे एक जानकारी ले रहे होते हैं कि सर आप ऑफलाइन क्लासेस क्यों नहीं पढ़ाते। मैंने ऑफलाइन क्लासेस शुरू की थी, लेकिन उसमें एक भी दिन उपलब्ध नहीं हो पाया। कारण, क्योंकि मुझे जब ये नज़र आता है कि मैं लाखों बच्चों तक 1 मिनट में पहुंच सकता हूं, तो मुझे अपनी इस जानकारी को इस क्लासरूम में बैठे हुए 150 बच्चों तक सीमित रखने का कैसे पेशेंस आए। आप इसी चीज़ को अब यूँ समझिए कि कोई बहुत बड़ा आपके नज़र में कोई IITian, IIM या फिर नोबेल लॉरेट आदमी है। आपको पता है कि इससे अगर हमने अपने स्टूडेंट्स को कोई जानकारी दिलवा दी और वो उन बच्चों को समझ में बैठ गई, तो उनका मोटिवेशन लेवल नेक्स्ट लेवल का होगा। लेकिन आप उन्हें एक एक स्कूल तक नहीं ले जा सकते, एक एक कॉलेज तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि बच्चे तो देश के लिए सभी समान हैं। ऐसी स्थिति में आपने डिजिटली स्कूलों को कनेक्ट किया और उस बड़े से व्यक्ति के द्वारा, जैसे प्रधानमंत्री परीक्षा से पहले बात करते हैं, टीवी लगवा करके सभी से एक संवाद करते हैं, मन की बात रेडियो पे करते हैं, ये सारी चीज़ें सबको एक ही बार में कनेक्ट कर देती हैं। और ऐसी चीज़ें जब पूरे देश में होने लगेंगी तो ये डिजिटल सामर्थ्य है। आप में से निश्चित ही बहुत सारे आर्ग्यूमेंट ऐसे निकल कर आएंगे, अरे सर छोड़िए, मोबाइल से बहुत सारी दिक्कतें भी तो होती हैं, आप उनकी चर्चा क्यों नहीं करते। देखिए टेक्नोलॉजी जो है ना, कहते हैं ना बम जब बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि अब कोई उस देश पर हमला नहीं करेगा, लेकिन उसी बम ने पता नहीं कितने देशों पर हमला कर दिया। टेक्नोलॉजी को इसीलिए बचपन से जितनी भी बार आपने ऐसे राइटिंग की है, उसमें एक दुधारी तलवार के रूप में ही पढ़ते हुए आए हैं। यूनिवर्सली ये चीज़ एक्सेप्टेड है कि टेक्नोलॉजी कभी भी मतलब सिंगल साइडेड नहीं हो सकती, उसका नेगेटिव साइड हमेशा होगा। ये आप पहले से ही दिमाग में बिठा के रखिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की क्षमता को देखने का दिन, आज का दिन बेहद सुखद है और स्वाभाविक सी बात है, इन्होंने जो पॉइंट्स आप सबके सामने रखे वो निश्चित ही आपके लिए मोटिवेशन का कार्य करेंगे। जैसे इन्होंने तुलना में बताया कि 2014 में 14 GB डेटा जब आप लेने जाते हैं मार्केट में तो 4200 रुपये का आता था। आपको मालूम है, आपने भी बहुतों ने डेटा उस समय रिचार्ज करवाए होंगे, वो 125 रुपये का 1 GB कुछ इस तरह का डेटा आता था। लेकिन आज 125 रुपये में इतना ही, यानी कि 14 GB डेटा आपको मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार से प्रधानमंत्री ने कहा कि जब 2014 क्यों, क्योंकि जिस समय ये आए थे तब 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन देश में हुआ करते थे, आज 85 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन है। ये अपने आप में दिखाने के लिए पर्याप्त है कि देश ने कितना ज़्यादा इंटरनेट के क्षेत्र में क्रांति की है। ठीक इसी तरह से 2014 के अंदर 0 मोबाइल फ़ोन निर्यात करता था भारत, आज हम हज़ारों करोड़ रुपए के मोबाइल निर्यात कर रहे हैं। ये अपने आप में इस बात को दिखाता है कि हमने अपनी डिवाइसेस की कीमत को भी नीचे ले आए हैं और ज़्यादा फीचर्स के साथ हम काम कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे सर केवल सकारात्मक बातें क्यों करते हैं प्रधानमंत्री। अरे भाई उनको उनका काम करने दीजिए ना, वो आपको पॉजिटिव बातें अपनी बताएंगे, स्वाभाविक सी बात है। उन्हीं को सुन करके आपने उनको प्रधानमंत्री चुना था। आपको नेगेटिव पता है, आपको कोई और उनको उन जानकारियों को दे तो आप उनसे कन्विंस हो जाइएगा। जो फैक्ट्स हैं उनको आप फैक्ट्स के तरीके से सुनते हुए चलें। प्रधानमंत्री ने 5G के थ्रू, जो मेरा एक मतलब सपना है कि 5G होगा तो पता नहीं क्या होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में 5G, 6G, 7G जो भी जी आएंगे, उन सब से आज आप और हम जिस प्रकार एक कैमरे के थ्रू कनेक्टेड हैं, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में ऐसा रह जाएगा कि आप कैमरे के थ्रू मुझे सुने। हो सकता है कि हम सब लोग एक साथ एक ही जगह बैठे हुए दिखाई दें। दैट इज़ वर्चुअल रियलिटी। आपको मालूम होगा फेसबुक जिस मेटावर्स पर काम कर रहा है, सोचकर देखिए अगर वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए तो उसके लिए सबसे बड़ी नीड किस बात की लगेगी, हाई स्पीड इंटरनेट की। और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक फोटो है जो आपके सामने है, ये वहीं की है जिसमें प्रधानमंत्री इंडिया में बैठे बैठे यूरोप के अंदर इटली में एक गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। यानी कि इनके द्वारा यहाँ पर हैंडल चलाया जा रहा है और गाड़ी वहाँ पर दिशा मोड़ रही है। देखिए आप इधर देखिए, ये हैंडल मोड़ा, पहिए उसके यूरोप में मुड़ गए। यानी वर्चुअली आप इसको ऐसे समझिए कि एक गाड़ी को इटली में ड्राइव किया जा रहा है, स्टीयरिंग इंडिया में पकड़ा हुआ है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इंटरनेट की स्पीड सोचिए कि आप इंडिया में बैठ करके यूरोप के किसी देश में गाड़ी को ड्राइव कर पा रहे हैं, वो गाड़ी आप यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप स्पीड सोचिए कितनी खतरनाक 5G की रहेगी। आपको लगता है कि ये सब केवल मोबाइल पर वीडियो देखने के ही काम आता है इंटरनेट? मेरे प्यारे साथियों,
मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आपको मालूम है देश के अंदर बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जैसे मेदांता के डॉक्टर हैं डॉक्टर त्रेहान। उनके बारे में कहा जाता है कि वो एट ए टाइम बहुत सारे ऑपरेशंस को एक बार में सुपरवाइज कर लेते हैं। ऐसे बहुत से दुनिया में डॉक्टर हैं जो किसी दूसरे देश में बैठे हैं, वो इंडिया के अंदर अपने सामने की स्क्रीन पर वहाँ पर वो बैठे हुए हैं और वो अपने सामने बहुत सारी स्क्रीन्स पर अलग अलग ऑपरेशंस को चलता हुआ देखते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि जयपुर के अंदर कोई हार्ट सर्जरी हो रही है, उसको वहाँ पर कैमरे के थ्रू वो देख रहे हैं। इधर दिल्ली में हो रही है, इधर लखनऊ में, इधर लुधियाना में, इधर पटना में, सारी स्क्रीन्स उनके सामने लगी हैं और वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि हाँ भाई जयपुर सेंटर, इस सर्जरी के अंदर ये काम इस तरह से कर दिया जाए। किसको बोला उन्होंने? वहाँ पर खड़ी हुई टीम को। उस टीम ने उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, वो काम हो गया। ठीक इसी तरह से उन्होंने उसमें दिल्ली सेंटर पर बोला कि रोबोट को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। उन्होंने यहीं से डेटा फीड किया, रोबोट ने खुद से ही सीजर उठाया और सेक्शन कर दिया। मतलब समझिए आप, इंटरनेट का उपयोग एक साइड में हो, ये बहुत बहुत मतलब असंभव सी चीज़ है कि आप केवल ये सोचें कि मोबाइल वीडियो में काम आएगा। मतलब समझ रहे हैं आप? कहने का अर्थ ये है कि आप इंटरनेट का बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं। वो दिन दूर नहीं है जब इंटरनेट की क्रांति आप सबको घर में बैठे बैठाए आपकी गाड़ी को कहीं भी घुमा के ले आएगी, क्योंकि गूगल पर काम चल ही रहा है, टेस्ला वाले काम कर ही रहे हैं। ड्राइवरलेस कार तो टेस्ला का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो ये सोचकर चलते हैं कि आने वाला समय ऐसा होगा कि ड्राइवर चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी गाड़ी में बैठिए, बस फीड करिए गूगल पर और वो ऑटोमेटिक आपको लेके चली जाएगी। ये सब चीज़ें हाई स्पीड इंटरनेट से पॉसिबल होंगी, ठीक है ना? तो ये बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अपडेट ये है कि 8 शहरों में 5G की शुरुआत हो चुकी है। जियो दिवाली तक शुरुआत कर देगा। 5G सर्विसेज सस्ती होंगी या नहीं, या आने वाले समय में जैसे ही डेटा निकलेगा पता चल जाएगा। चूंकि एयरटेल ने कोलकाता, वाराणसी, बैंगलोर, हैदराबाद, सिलीगुड़ी जैसे शहरों में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में सर्विस शुरू कर दी है। जियो बाद में शुरू करने वाला है दिवाली पर, लेकिन जियो 2023 के दिसंबर तक पूरे देश में पहुंचा देगा। इसमें एयरटेल ने कहा कि देखिए हमने सबसे पहले 5G शुरू किया है, तो निश्चित ही 5G देश के अंदर शुरुआत एयरटेल ने की है। 5G को लेकर के अनिल अंबानी जिनसे मुकेश अंबानी जिनसे बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं, बड़ी उम्मीदें इसलिए जुड़ी हुई हैं क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ा वो खरीदा है, स्पेक्ट्रम परचेज किया है और देश के हर कॉर्नर में 5G पहुंचाने का ड्रीम इनका है कि मतलब दिसंबर 2023 तक हम पहुंचा देंगे। अब देखो, जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए ना, क्या एग्जांपल्स दिए कि भाई गाड़ी चला लो, मैंने आपसे कहा पढ़ा लो, मैंने आपसे कहा कि ऑपरेशंस कर लो कहीं भी दूर दराज में बैठ करके, ये सब मैंने आपको जानकारी दी। किसी नोबेल लॉरेट का भाषण दिला दो। लेकिन आपको पता है यही बात ये भी सोचते हैं मुकेश अंबानी भी, और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मेरी नज़र में जो 5G है या इंटरनेट है ना, वो अपने आप में एक कामधेनु गाय है। इन्होंने कहा कि ये डिजिटल कामधेनु है 5G। अब आप में से कुछ लोग हो सकता है कि इस चीज़ का मीनिंग कुछ ना कुछ जरूर निकालें। कामधेनु स्वर्ग की एक गाय है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सारी महत्वाकांक्षाएं, मनोकामनाएं पूरी करती है। कहते हैं समुद्र मंथन जब हुआ था तब कामधेनु निकली थी जो कि स्वर्ग में देवताओं के पास है, और उसके बारे में कहा जाता है कि आपकी जो मुराद होगी वो ये कामधेनु पूरा करेगी। तो इन्होंने वास्तविकता में 5G को किससे कंपेयर किया? डिजिटल कामधेनु से, कि आप तो बस ड्रीम करिए कि ये काम इंटरनेट से हो सकता है क्या, तो ये 5G वो ताकत रखता है करने की। और केवल इतना ही नहीं, इन्होंने डिजिटल कामधेनु शब्द यूज़ किया और उसके साथ में चर्चाएं की। ठीक इसी तरह से हमारे देश के अंदर और भी बहुत सारे विजन्स हैं। जैसे ऑलरेडी हम 6G को लेकर के बहुत इनोवेटिव तरीके से सोचना शुरू कर दिए हैं। 5G के आने से जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, जैसे वीडियो गेम्स, आप में से बहुत सारे लोग ऑनलाइन खेलते हैं। हालांकि टाइम खराबी वर्सेस मनोरंजन, इन दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन फिर भी अगर ये एक इंडस्ट्री है तो इसमें 5G का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ठीक इसी प्रकार से वीडियो बिना बफरिंग के और स्ट्रीमिंग के चलने लगेंगे। 2 GB की मूवी 10 से 20 सेकंड में डाउनलोड होने लग जाएगी। ड्रोन का यूज़ बहुत अच्छे से होने लगेगा। वर्चुअल रियलिटी और फैक्ट्री में रोबोट का जो यूज़ है वो बहुत अच्छे से होने लगेगा। और इंडिया ऑलरेडी, देश के मिनिस्टर ने बोला है कि हम 6G के बारे में अभी से सोचना शुरू कर दिए हैं। यानी कि जैसे जापान में 6G का ट्रायल शुरू हो गया है, ऐसे इंडिया भी इसके बारे में सोच रहा है। अब आप पूछेंगे सर आप तो कैंसर के बारे में बताने वाले थे, आप तो 5G के बारे में बताने लग गए। मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको थोड़ी नॉलेज देना भी है, क्योंकि मैं आपके केवल डाउट दूर करूं उसके लिए सेशन जरूर काम का हो सकता है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये भी है कि आपको थोड़ा सा मैं नॉलेज से भी अपडेट कर दूं। देश में इसी आधार पर 5G
कनेक्टेड एम्बुलेंस भी शुरू कर दी गई। इसके अंदर क्या हुआ, डॉक्टर पूरे टाइम वीडियो के थ्रू पेशेंट के साथ कनेक्टेड था, जिसके थ्रू उस पेशेंट को कोई परेशानी थी तो उसका पता उस पेशेंट के साथ साथ पता चल रहा था। तो टेलीमेडिसिन में बड़ा इसका फायदा होने वाला है। एनीवे, चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि 5G सर्विस जो है उसकी वजह से होने वाले नुकसान क्या हैं। 5G सर्विस से कितना नुकसान किसको होगा, इन सब चीज़ों के बारे में अगर मैं आपके साथ बात करूं तो जैसा मैंने आज का टाइटल दिया पहला कि क्या 5G सर्विस की वजह से किस तरह के डर हैं, क्या कैंसर हो सकता है, क्या विमानों को चलने में दिक्कत आ सकती है, क्या कोरोना हो सकता है, क्या पागलपन हो सकता है, एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। सेशन थोड़ा लंबा है लेकिन चूंकि आपके दिमाग में सवाल ऐसे ऐसे हैं तो उनका जवाब बनना जरूरी है। तो 5G से जुड़े 5 डर और उनकी सच्चाइयों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले, क्या 5G से कैंसर होता है? देखिए, मैं आपको इसको बेसिक रूप से ही समझाने का प्रयास करता हूँ, है ना। इसको साइंस की भाषा में भी समझेंगे लेकिन आसान भाषा में कोशिश करते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि जैसे मुझे ना, मेरे ऊपर जो रोशनी आ रही है ये विजिबल रेडिएशन है। सूरज से बहुत सारी किरणें आती हैं लेकिन सबकी सब किरणें हम देख नहीं पाते। कुछ को हम महसूस करते हैं, कुछ को हम महसूस भी नहीं करते और वो सीधा हमारे शरीर को हिट कर रही होती हैं। हम जिन्हें देख पा रहे हैं वो विजिबल रेडिएशंस हैं, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि केवल विजिबल ही आती हैं। बहुत सारी रेडिएशंस हैं। हमें जो दिखाई देती हैं वो दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में होती हैं, इसलिए हमें दिखाई पड़ती हैं। इस वजह से हम अगर इन पूरी लाइट्स को जो कि सूरज की तरफ से निकल कर आई, जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, इनमें से अगर इस प्रकार से डिसाइड कर लें कि कुछ वेव्स ऐसी हैं जो आयनाइजिंग वेव्स हैं, यानी कि आयोनाइज कर सकती हैं, आयनित कर सकती हैं कोशिकाओं के अंदर उपस्थित एटम्स को। आयनित करने का मतलब क्या है कि प्रोटॉन को, या फिर ये कहिए कि एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालकर बाहर कर सकती हैं। धनावेश और ऋणावेश में एटम को बदल सकती है। क्या वाकई में ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। पानी के अंदर अगर आप 2 रॉड लगा दें तो पानी के अंदर से बिजली का प्रवाह होने लगता है, आपको करंट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि पानी के अंदर इसी प्रकार से आवेशित होकर कार्य होना शुरू हो गया है ना। ऐसे ही वो विकिरणें जो कि आवेशित करने की क्षमता रखती हो, क्या होती हैं क्या ऐसी विकिरणें? बिल्कुल होती हैं। एक्सरे, गामा रे, ये उसी रेंज की रेडिएशंस हैं जो आप लोग एक्सरे कराने जब जाते हैं तो वहाँ पर साफ साफ लिखा होता है। आपने कभी नोटिस किया है, कभी आप एक्सरे कराने अगर हॉस्पिटल गए हो तो आपने देखा होगा कि एक्सरे करने वाला कभी भी सामने नहीं आता है, वो कहीं दूसरे कमरे में बैठता है, वहाँ से आपको कब करता है पता भी नहीं चलता है और आपसे कहता है हट जाइए, बस इतना सा बोलता है, आपको कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता, कहता है हो गया जाइए। ऐसे ही आप गामा रेज के बारे में भी जान लीजिए। ये वो रेडिएशंस हैं जो शरीर के अंदर ज़्यादा मात्रा में चली जाएं तो कार्सिनोजेनिक हो सकती हैं। यही कारण है कि जब बच्चा पेट में होता है तो माँ का एक्सरे नहीं करवाया जाता है। कारण क्योंकि इतनी टिश्यू मतलब सेंसिटिव हैं या इतनी मतलब कोशिकाएं इतनी नर्म हैं कि उनके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर हो सकता है। ठीक है, तो इससे आप ये समझिए कि सर अब हमको ये बताओ कि जो 5G में यूज़ होने वाली रेडिएशंस हैं, अच्छा मैं थोड़ा सा और इसमें अंदर घुस के आपको बता देता हूँ रेडिएशंस का 5G में क्या यूज़ है, मैं वो भी बता देता हूँ। तो 5G में ये यूज़ है, 5G क्या, दुनिया की कोई सी भी जी हो, आप अगर किसी भी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह हवा में तैरा के भेज रहे हैं तो निश्चित ही वो रेडिएशन पर सवार होकर गई है। मोबाइल से मेरे फ़ोन तक आई हुई सभी सूचनाएं रेडिएशन पर लोड होकर के ही आई हैं। ठीक है, अब ये जो रेडिएशन पर लोड होकर गई हैं, ये रेडिएशन अगर ऐसी खतरनाक हो कि ये किसी एटम को आयोनाइज कर सकें तो ये कार्सिनोजेनिक भी होंगी, यानी कि कैंसर भी करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम लोग यूज़ करते हैं इन रेडिएशंस को 5G के अंदर, 4G के अंदर, वो रेडिएशंस आपके शरीर को आयनित नहीं करती हैं। आयनित नहीं करती हैं तो कैंसर भी नहीं करती हैं। ऐसा कोई क्लेम इसका सामने नहीं आया है। एक WHO की रिपोर्ट है जो कुछ साल पहले आई थी, जिसमें कहा था कि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के बजाय शराब पीने और प्रोसेस्ड मीट खाने से कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। ठीक है, ये WHO की रिपोर्ट है जो 2020 के अंदर भी आई थी कि 5G मोबाइल नेटवर्क एंड हेल्थ कि इनकी वजह से हेल्थ पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसका कोई भी प्रमाण ऐसा प्राप्त नहीं है कि इसकी वजह से कैंसर होता हो। तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस, एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट विकिरणें, ये फिर भी नुकसानदायक है, लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। एक्सपर्ट्स इस मामले के अंदर खूब रिसर्च कर चुके हैं और रिसर्च चल भी रही है, इसलिए आप इस चीज़ को लेकर के परेशान ना हो, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी बैंड को हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी बैंड बहुत ही सेफर साइड के अंदर है। आप एक बार के लिए यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, रिमोट,
आप सोचिए कि हम मोबाइल में जो रेडिएशन यूज़ करने जा रहे हैं वो हम रिमोट में जो यूज़ करते हैं ना रेडिएशन, उससे भी नीचे वाली, हम माइक्रोवेव से भी नीचे वाली रेडिएशंस को इसमें यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अभी तक कोई भी नुकसान सामने नहीं आए हैं, तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका के अंदर फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन दैट इज FCC की गाइडलाइन के अनुसार अगर लोगों को 300 किलो हर्ट्ज से लेकर 100 गीगा हर्ट्ज तक के रेडिएशन से कतई खतरा नहीं होता है। दुनिया में ज्यादातर देश 5G फ्रीक्वेंसी की रेंज 25 गीगाहर्ट्ज से 100 गीगाहर्ट्ज के आसपास ही रखते हैं, 100 गीगाहर्ट्ज से कम ही रखते हैं। और भारत में तो 5G जो है वो 6 से 100 मेगाहर्ट्ज से 24 से 47 गीगाहर्ट्ज के बीच में काम करेगी। ठीक है, तो जो मतलब रिकमेंडेड है कि भाई 300 किलो हर्ट्ज से लेकर के 100 गीगाहर्ट्ज के बीच की जो चीज है उसमें कोई भी मतलब दिक्कत नहीं है। तो ये समझ के चलिए कहां तो 300 की वैल्यू लिखी हुई है और कहां 24 से 47 की वैल्यू लिखी हुई है। तो आप अभी देश में बहुत ही सुरक्षित रेंज के अंदर रेडिएशंस को यूज कर रहे हैं, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। तो कैंसर किन से नहीं होता है अगर हम उसके अंदर चर्चा करें तो मोबाइल फोन से नहीं होता है, ये रिसर्च कहती हैं। इसके अलावा टेंशन से भी नहीं होता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने से कैंसर हो जाता है, हालांकि कर को कोई डॉक्टर इस चीज़ को प्रूव कर दे कि स्ट्रेस में रहने से ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिससे शरीर के अंदर नेगेटिविटी बढ़ने से और फाइनली कहीं ना कहीं से यों की यों, तो वो वाली बात हो गई कि उसने ज़्यादा खाया था इसलिए एक्सीडेंट हो गया, ये वो वाली बात हो गई है ना, कि उसने पानी ज़्यादा पी लिया था तो उसको यूरिन जाना था तो गाड़ी से उतरा, उतरते ही साइड में गाड़ी लगाई, कोई ठोक गया। ये उस तरह की बचकानी बातें हो गई है ना। तो अभी डायरेक्ट कनेक्शन जिन चीज़ों का है जैसे अल्ट्रावायलेट की किरणें हैं, प्रोसेस्ड फूड है, फैटीनेस है ना, शराब है, स्मोकिंग है, इनके डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जो आपको दिखता है कि इनसे हो रहा है। ठीक है, 5G से कैंसर के खतरे की पूरी तरह अभी तक नकारा इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि इस पर क्लेम कई बार हुआ है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर क्लेम किया है। जैसे 2021 में पैनल ऑफ फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट रिसर्च सर्विस ने इंसानों की सेहत पर 5G के असर को लेकर एक स्टडी की थी जिसमें बताया कि 450 से 6000 मेगावाट फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन से इंसान में कैंसर होने का खतरा रहता है। ये उन्होंने एक बार बता दिया। इसके अंदर इन्होंने 2 प्रकार के कैंसर बताने की बात की। इन दोनों ही बातों को जब पूरी तरह से वापस चेक किया गया तो इसमें कोई भी तथ्य नहीं निकला, यानी कि ये सारी बातें क्लेम तो कर दी जाती हैं। जैसे मान लो कोई भी बुद्धिजीवी है, वो आपको एक बार दिमाग में कुछ भी साइंटिफिक शब्द वब्द बोल के दिमाग में जमा दे, एक बार तो लगेगा कि यार सही बोल रहा है, लेकिन उसके बाद में उसके अंदर जो सच्चाई है वो ये है कि उसकी वजह से कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, भारत सरकार ने क्या इसके ऊपर कभी कोई कदम उठाया? बिल्कुल उठाया। 5G के ऊपर उठ रहे सवालों को लेकर के 2020 में कांग्रेस के सांसद शशि थरूर जी के नेतृत्व में एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई जिसने अपनी रिपोर्ट 2022 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और उसमें बताया कि जो 5G है इसकी वजह से, कोई भी रेडिएशन की वजह से शरीर के ऊपर कोई खतरा नहीं है। और इसका मतलब भाई खतरा हर चीज़ की अति सर्वत्र वर्जते। अगर आपके दिमाग में कोई फर्क पड़ जाए इस बात से लेकर के कि आप बहुत ज़्यादा फ़ोन पर रहते हैं तो वो अलग चीज़ है ना। इस तरह से दूसरी चीज जानकारी जो निकल कर आई 5G को लेकर के कि 5G से हवाई जहाज के लिए बहुत खतरा है। अच्छा, अमेरिका में एक ऐसी खबर आई थी जिसमें यह पता चला था कि हवाई जहाज जब लैंड करने वाला होता है ना, ये मैंने मेरी क्लास में भी डिस्कस किया था, जब लैंड करने वाला होता है तो लैंडिंग में वो पायलट नीचे की जमीन को फील नहीं कर पा रहा होता है, यानी कि एल्टीट्यूड जो है ना भाई, ऊंचाई नापने का जो उसका सिस्टम है वो थोड़ा फ्रीक्वेंसी की वजह से गड़बड़ा जाता है। इस वजह से अमेरिका के एयरपोर्ट्स के आउटर क्षेत्र में बफर जोन बना दिया कि अंदर 5G नहीं चलेगा। उसके पीछे जब जानकारी निकाली गई तो ये थी कि वो एवरेज फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा का फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे थे 5G के अंदर। जो हमारे देश में 5G यूज़ होता है उसमें कहीं पर भी ऐसी शिकायत नहीं है। यही कारण है कि बहुत सारे देश, चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे यूरोप हो, जहाँ पर ऑलरेडी 5G चल रहा है, वहाँ पर ऐसी शिकायतें सुनने को नहीं मिली। फ्रांस के अंदर एयरपोर्ट के बाहर बफर जोन बना दिया। क्यों? क्योंकि एल्टीमीटर के लिए भी फ्रीक्वेंसी यूज होनी है और फोन के लिए भी फ्रीक्वेंसी यूज होनी है, तो उसकी वजह से फ्लक्चुएशन आ रहा था, तो फ्रीक्वेंसी बैंड को छोटा करके उसको अच्छे से यूज कर लिया गया। एक सवाल बना, एक मूवी आई थी 2.0 करके, रोबोट के ऊपर थी, अगर आपको याद हो, तो उसमें यह दिखाया गया था कि 5G की टेस्टिंग से पक्षियों की मौत हो रही है। यह न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अखबारों में चली थी। अच्छा, उसमें कुछ तस्वीरें भी दिखाई गई थी। तस्वीरें एक देश की थी जिसमें कि एक फोटो को दिखा करके दावा किया गया था कि ये 5G की टेस्टिंग से मर गए हैं। तो नीदरलैंड में हेग में 5G की टेस्टिंग से पक्षी मर गए हैं, ऐसी तस्वीर इंटरनेट पे बहुत वायरल हुई थी। लेकिन जब उसकी सच्चाई जांची गई तो पता चला कि 8 अक्टूबर 2018 से लेकर के 3 नवंबर 2018 के बीच में सैकड़ों गोरैया और दूसरे पक्षियों की मौत हुई थी, लेकिन तब तक 5G नहीं आया था।
पक्षियाँ तो अभी आपने देखा था हमारे राजस्थान के अंदर भी सामर झील के अंदर पक्षी मर गए थे। तो बीमारियों को कुछ लेना देना नहीं है ना कि बीमारी कौन सी आ जाए, कब क्या हो जाए। तो वहाँ ऐसा हुआ था, लोगों ने कहा 5G की टेस्टिंग से मर गए, ऐसा नहीं हुआ था। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि हाँ पक्षी मरते जरूर हैं, लेकिन वो टावरों से टकरा के मरते हैं। भाई टावर बीच में खड़े हुए हैं, अंधेरे में टावर दिख नहीं रहा है, अब पक्षी उड़ के जा रहा है बहुत तेज गति में। ऐसे तो मैं कार चलाता हूं तो पता नहीं कितने पक्षी टकरा के मरते ही हैं। आप भी कभी नोटिस करिएगा कि आप तेज स्पीड में जा रहे हैं, कोई पक्षी अचानक उठ के आ गया, आप गाड़ी नहीं रोक पाएंगे। तो ऐसे तो मौत होती हैं, लेकिन रेडिएशंस की वजह से मौत हो जाए इसके बारे में कोई भी क्लेम अभी तक नहीं मिल रहा। कुछ लोगों का कहना था कि ये जो रेडिएशंस यूज होती हैं इनकी वजह से जो दूर से माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं वो रास्ता भूल जाते हैं। अच्छा देखो, इसमें भी काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि जो टावर्स लगते हैं ना वो बहुत नीचाई के लेवल पर लगते हैं, नंबर 1। और वो टावर्स को आकाश में रेडिएशन नहीं भेजनी है, जमीन पर रेडिएशन भेजनी है। और वो बहुत डायरेक्शनल होकर के रेडिएशंस को जमीन में भेजते हैं, उनके पास इतनी एक्स्ट्रा रेडिएशन नहीं है कि आसमान में भेजें। और टावर बहुत ही नॉमिनल साइज का होता है, 3-4 मंजिल का टावर होता है। इतनी ऊंचाई पर प्रवासी पक्षी नहीं उड़ता है, वो बहुत ऊंचाई पर उड़ता है ना। तो ये भी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है, लेकिन इसकी वजह से किसी प्रकार से आप परेशान ना हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत ज़बरदस्त क्लेम ये कहा गया था कि 2019 में ही 5G की टेस्टिंग शुरू हुई और 2019 में ही कोरोना आ गया। ऐसा नहीं है, कोरोना चीन में निकला, टेस्टिंग साउथ कोरिया में हुई थी। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में जोड़ करके क्लेम किए गए फर्जी वो हैं कि भाई कोरोना जो है वो इसकी वजह से आया था। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे देश में भी कुछ अभी मतलब नेताओं ने या फिर अभिनेताओं ने इस तरह की रिट दायर की थी कि साहब इसकी जानकारी जुटाई जानी चाहिए कि क्या कोरोना इसकी वजह से आया है। ऐसा कुछ भी नहीं था और किसी भी प्रकार की इसके अंदर कोई सत्यता नहीं प्रमाणित हुई। कहाँ साउथ कोरिया कहाँ चाइना, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है ना। अच्छा, इसके अलावा ये भी कहा गया कि कोविड-19 पैंडेमिक जो है वो इसकी वजह से आया, तो मैंने बता दिया, लेकिन ये फेक न्यूज़ थी। लोगों ने क्लेम करके ये जानकारी देने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा कुछ निकला नहीं था। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, जानकारी क्लियर हो गई होगी। सेशन थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा रेफरल यहाँ पर आपके लिए है अंकित अवस्थी सर, जो कि टेलीग्राम चैनल है। इसको आप जाकर ज्वाइन कर लें ताकि आप हमसे कभी भी कनेक्टेड रह पाएंगे। अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।